Yes, so let us first revise what is GP. Okay, geometric progression में हमारे पास क्या था, टर्म्स थे T1, T2, T3 डॉट 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 Tn, such that क्या कंडीशन था, Tn upon Tn minus 1 is equal to constant. yes, Tn upon Tn minus 1 is equal to constant. ये रेशियो कैसा है, कांस्टेंट रहना चाहिए, Common ratio. कांस्टेंट होना चाहिए, इसको बोलते हैं कॉमन रेशियो. ओके, फिर Tn का जनरल फॉर्मूला भी देखा था हम लोग ने, ये कैसे आया था, we had the terms like this, AR, सर ये तो वो AP वाला है ना सर, ये वाला तो नहीं ये वाला, दिस इज इन GP, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, समझाई, A कमा बस सर Tn is equals to सर AR raised to n minus 1 आएगा ना. yes AR raised to n minus 1, okay, AR raised to n minus 1, so this is the what nth term in GP, this is nth term in what GP, GB. ये रहा. फिर उसके बाद और क्या किया, सम, sum of first 10 terms of a GP. इसको sum of first 10 terms कैसे निकाला हम लोग ने, we had three formulas, T1 plus T2 plus dot 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 कहाँ तक Tn को, इसको हम लोग Sn बोलते हैं. Sn का क्या क्या फॉर्मूला है, A into 1 minus R raised to n upon 1 minus R. This is for mod R less than 1. बराबर है कि नहीं? Yes sir. N is equal to Na for R is Mod I is equals to 1. फिर ये A into R raised to n minus 1 upon R minus 1. For mod I is equal greater than 1. Yes, और एक क्या होगा हमारे पास, अगर मैंने Sn sum of n terms minus sum of n minus 1 terms लिया, हम लोग के पास एक फॉर्मूला है Sn minus Sn minus 1, this is what Tn. क्यों ऐसा आएगा, why will get this formula, तो Sn क्या है देखो, T1 plus T2 plus T3 dot 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 up to what Tn minus 1 और Tn है ना, और Yes sir. S1 क्या आएगा, T1 plus T2 ही आएगा, सब कुछ यही आएगा, और ये सिर्फ कब खत्म हो जाएगा, Tn minus 1. अब अगर मैं इसको 1 इक्वेशन बोलूं, इसको 2 इक्वेशन बोलूं, तो 1 minus 2 हम लोग को दे देगा कि नहीं, Sn minus Sn minus 1, और ये सब कैंसिल हो जाएंगे, ये इससे कैंसिल करेगा, ये सब कैंसिल करेंगे, क्या बचेगा, Tn, है ना. Tn. इसलिए एक और फॉर्मूला हमारे पास होता है, Tn is equal to Sn minus Sn minus 1. क्लियर? Yes sir. यस, तो दिस इज द फॉर्मूला. ये फॉर्मूला हर एक में यूज होगा, है ना, चाहे एपी हो, जीपी हो, कुछ भी हो, समझाइए. ये फॉर्मूला Sn का, ये फॉर्मूला Sn s minus n minus 1, ये तो हमेशा वैलिड होगा कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे एपी जीपी कुछ बोला ही नहीं है, यहाँ पे एपी जीपी बोला है क्या, नहीं. क्लियर? Yes, so let us now start with some examples again based on sum of n terms of GP. और एक था हमारे पास sum of n वाला, अगर मान लो इनफाइनाइट टर्म्स है, इनफाइनाइट टर्म्स कॉन्वर्जिंग GP, कॉन्वर्जिंग मतलब क्या, छोटा होना चाहिए वैल्यू, Sn क्या आएगा, A upon 1 minus, ये भी एक फॉर्मूला है. ओके, so these are various formulas which we need to remember. Clear? Yes sir. Yes. तो अब हम लोग क्वेश्चंस कर लेते हैं एक एक करके. तो हम लोग को गिवन है, we are given A is equal to 1, R is equal to 2, find Sn for GP. इसको कैसे निकालेंगे, बोलो बोलो जल्दी. ये तो फॉर्मूला लगाएंगे I is greater than 1 वाला.
r is greater than 1 है तो ये फॉर्मूला लगेगा, बराबर है कि नहीं? yes, so this is the formula. Yes. a into 2 raised to n minus 1 upon 2 minus 1 2 raised to n minus 1, बराबर है कि नहीं? Yes, sir. ये सब Sn क्या आएगा इसका, ये तो आ गया, यही फॉर्मूला है Sn का, है ना? अब Gp क्या Yes. है? तो a, ar square, ar cube dot 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 ar raised to n minus 1, करेक्ट है ना? Yes, sir. So this is the Gp. तो a क्या है? 2 नहीं 1, ar क्या है? 1 into 2, ये 1 into 2 square, ये 1 into 2 cube, 1 into 2 raised to n minus 1, करेक्ट है? तो 1 Yes, sir. 2 4 8 डॉट डॉट लास्ट क्या आएगा? 2 raised to n minus 1. So this is the Gp. Clear? Yes, sir. yes, तो ये Gp आएगा. तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्लियर हो गया ना सबको? फॉर Gp नेक्स्ट क्वेश्चन. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है. 0.02 0.04 Gp में लग रहा है कि नहीं? है ना? फाइंड Sn. अब देखो यहाँ मॉड आर लेस देन 1 है या ग्रेटर देन 1 है? Sir, less than 1 होगा. r का वैल्यू क्या है? ऐसा लग रहा है जैसे कैसा होना चाहिए, लेस देन 1, लेकिन एक्चुअली क्या है? ग्रेटर देन 1. ओके, Sn का कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? दिस वन. क्लियर है ना? Yes, sir. तो आ गया आंसर. तो दिस इज 0.02 into 2 raised to n minus 1. क्लियर? Was it difficult? Yes. No, sir. Yes. तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जीपी दिया है. फर्स्ट ऑफ ऑल, इज इट ए जीपी और नॉट, ये बताओ, है ना? तो यहाँ पे Yes, sir. है. कॉमन रेशियो क्या है? -1 आएगा. -1 which is less than 1. ओके, तो कॉमन रेशियो आ गया -1. अब जीपी का सम क्या होगा? मॉड आर इज व्हाट? ग्रेटर देन 1, लेस देन 1 या इक्वल टू 1 इस केस में? Equal to 1. यस, तो यहाँ पे क्या आएगा? तो ऐसा लगता है, देखो तो पहले सोचो, थोड़ा ऐसे सोच के करना है. अब देखो यहाँ पे अगर मान लो कितने टर्म्स है, सपोज वी हैव व्हाट, इवन नंबर ऑफ टर्म्स. ओके, इफ तो सम 0 आएगा. तो फिर सम क्या हो जाएगा? 0. ऑब्वियस है ना? Yes, sir. क्योंकि सब टर्म एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल है. Odd होंगे तो 3 आएगा. यस, और अगर n ऑड है, ओके, तो ये दोनों कैंसिल हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गया, पर एक लास्ट में तो बचेगा कि नहीं? है ना? Yes, sir. यस, एक लास्ट में बचेगा. ऑड है तो क्या होगा? जैसे मान लो ऑड है तो और एक नंबर लगा दिया, तो ये इसको कैंसिल किया, ये इसको कैंसिल किया, पर ये तो बच गया, है ना? तो ऑड में हमारे पास क्या होगा? सम इज इक्वल टू 3. तो ऐसे ही हम लोग को लगता है जैसे फॉर्मूले से होगा, पर ये फॉर्मूले से नहीं होगा. क्लियर है? क्योंकि यहाँ कैंसिलेशन से, तो यहाँ सिर्फ लॉजिक से होगा. क्लियर है ना? Yes, sir. Clear. यस. अब नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लो यहाँ लिख दीजिए. इसको कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? जो ऊपर लिखा है वही. तो क्या आएगा ये? 6 times 2 raised to n minus. इस तो जो भी आएगा. क्लियर है? Yes, sir. So that is how we solve this question. अब ये सब क्वेश्चन समझ गया सबको? और एक एग्जांपल लिया इस टाइप का. Yes, sir. समझा. बस और एक एग्जांपल ले लो. R2 है, H10 क्या है? 1023. फाइंड n. ये भी सिंपल क्वेश्चन है. फाइंड a. बोलो कैसे करेंगे? Sn is equal to a. तो इसके पहले वाला फॉर्मूला लगाएंगे. जैसे r greater than 1, तो ये फॉर्मूला है 1023
n को क्या रखूं बताओ? 2. 10 बराबर है कि नहीं? तो इसको सॉल्व करेंगे, a का वैल्यू आएगा, a का वैल्यू 1 आएगा। क्लियर? कैलकुलेशन करने पे Yes sir. कितना आएगा? 1। ये समझ गए 1. इस तरह का क्वेश्चन कैसे करने का? Yes sir, समझा. इस पहले जैसे स्कूल में किया था एपी उसी तरह है कि नहीं? है ना? Yes sir. यस। फिफ्थ तो सिक्स्थ क्वेश्चन, इसको सिक्स्थ क्वेश्चन में हम लोग को क्या दिया है? सपोज वी हैव व्हाट, a is equal to 3, r is equal to 2, n is equal to 765, find n। इजीली कर सकते हैं, सेम फॉर्मूला। ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए बता रहा है। यस, few questions will solve which are based on this questions। ओके, ये 765, तो a का वैल्यू कितना है? 3, r का वैल्यू कितना है? दिस अपॉन r माइनस 1। तो इसमें सिर्फ क्या अननोन है? r का वैल्यू 2 रख दो, तो इसमें n ही एक अननोन है, तो कितना आएगा? 8। क्लियर? Yes sir. इट्स क्वाइट इजी इटसेल्फ। ओके, अब थोड़ा सा हम लोग झंझट वाले क्वेश्चन पे जाते हैं। लेट अस नाउ टेक स्लाइटली डिफिकल्ट क्वेश्चंस बन रहे हैं। ओके, तो देखो अभी हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 + 55 + 555 + 5555 डॉट 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 अप टू n टर्म्स। तो ये जीपी है क्या, एपी है क्या? इज इट अ एपी, इज इट अ जीपी? बोलो, रेशियो यहाँ पे 11 आएगा, यहाँ पे 11 आएगा क्या? सोचो। No sir. नहीं आएगा। समझा? ऐसा लग रहा है जैसे जीपी में आना चाहिए, लेकिन नहीं है। क्लियर है? रेशियो कॉमन निकाल के देखो। Yes sir. इस रेशियो कॉमन निकाला, अगर कैलकुलेटर निकाला, 55/5 कितना है? बोलो। 11। अब 11. 55/5, 55 कितना है? 10.09। समझाइए, ये 10 पॉइंट समथिंग आता है। ऐसा लगता है जैसे क्या आना चाहिए 11, समझाइए, पर ऐसा नहीं आता। क्लियर है? Yes sir. इस तो ये अलग अलग आते जा रहा है, समझाइए। ये जीपी नहीं है, एपी तो बिल्कुल ही नहीं है ना? इसको क्या बोलेंगे? नाइदर एपी नॉर जीपी, बराबर है कि नहीं? एपी भी नहीं है, जीपी भी नहीं है। क्लियर है? Yeah. तो ये एपी भी Yes sir. नहीं है, तो हम लोग कैसे करेंगे? हाउ विल वी सॉल्व दिस क्वेश्चन? देखो इसका मेथड याद रखो। ऐसा अगर एपी भी नहीं है, जीपी भी नहीं है, तो देखो इसमें ये मेथड हमेशा कोशिश करके देखो। टेक 5 कॉमन। क्या कॉमन करेंगे? 5। 5. तो SN क्या है? 5 + 55 + 555 + 5555 प्लस डॉट डॉट। 5 कॉमन लेने के बाद क्या हो जाएगा? बराबर है कि नहीं? Yes sir. यस। अब इसको क्या करेंगे हम लोग? 5 तो है, ये S नहीं है, ये भले ही लग रहा है तुम्हें S, पर ये क्या है? 5। अब इसको 1 को एज इट इज रहने देंगे। ओके, अब जो हमारे पास यहाँ पे देखो एक टर्म बनाना होता है। क्या बनाना होता है मैं बता रहा, देखो क्यों बनाना है मैं तुम्हें बताएगा। इसको डिवाइड बाय 9 करो। इसको क्या करो? डिवाइड बाय 9। अब देखो डिवाइड बाय 9 क्यों कर रहा है, क्यों कर रहा है ये सोच रहा है, ये समझाइए। तो देखो इसका लॉजिक मैं तुम्हें बताता है अगले पेज पे। अगर ऐसा क्वेश्चन होता, मान लो क्वेश्चन ऐसा होता, ये कौन सा क्वेश्चन था? 7, 8 क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन ऐसा होता, फाइंड 9 + 99 + 999 + 9999, ऐसा क्वेश्चन होता तो तुम कर पाते क्या? यहाँ भी कॉमन रेशियो आएगा क्या? आएगा? नहीं आएगा। तो इसको कैसे करेंगे? देखो इसको कैसे करेंगे? ये जीपी नहीं है ना? जीपी है क्या बताओ? No sir. नहीं है। कैलकुलेटर से डिवाइड करके देखो, कॉमन रेशियो नहीं आता। तो इसको करने का तरीका क्या है? देखो मान लो मैंने 1 मिनट के लिए लिखा 9 को 10 - 1। क्लियर है? और इसको लिखा 100 - 1। अब देखो ये करने का फायदा क्या हुआ, दिख रहा है? ये तो जीपी में है ना, 10, 100, 1000, ये तो जीपी में है कि नहीं? Yes sir. यहाँ भी 10, Common ratio यहाँ भी 10 10, है. यहाँ भी 10 है ना? तो हम लोग को जीपी मिल Yes गया sir. कि नहीं? कुछ थोड़ा सा चेंज करने से जीपी मिल गया कि नहीं? है ना? हाँ सर, मिल गया.
यस, तो अगला क्या आएगा? अब देखो आराम से सॉल्व हो सकता है ये। कैसे? 10 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस 10,000 ऐसे होते ही जाएगा, है ना? माइनस 1 प्लस 1 कितना बार? n टाइम्स, है ना? है ना? n टाइम्स 1 प्लस 1 करेंगे, यस है ना? यस, यस अब तो हो जाएगा। ये जीपी है और n टाइम्स 1 n होगा, है ना? 1 यस प्लस सर 1 2 है, दो बार करेंगे तो 2 होगा, 3 बार करेंगे तो 3 होगा, n बार करेंगे तो क्या होगा? n, है ना? अब यस ये तो सर जीपी है। a, इसका फॉर्मूला क्या आएगा? a इंटू आर रेस टू n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, बराबर है कि नहीं? है ना? यस सर ये जीपी में a भी 1 है, 10 है, r भी 10 है ना? यस सर तो आ गया कि नहीं हमारा आंसर? यस आ गया। यस, तो ये हमारा आंसर आ गया। अब ये क्या हो जाएगा आंसर फाइनल? 10/9 into 10⁻⁻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 ⁻
कर सकता है आसानी से, है ना, 9 वाले टर्म्स का। यस सर। अब इसका हो पाएगा क्या? इसका ऐसा कुछ करके देखिए, अगर कुछ हो रहा है क्या? हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है ना, समझाइए समझाइए। 111 111 ये भी जीपी में नहीं है ना, ये जीपी भी यस नहीं है, सर। एपी भी नहीं है, जीपी भी नहीं है, तो नहीं हो पाएगा। तो ऐसा करने से हो पाएगा क्या, है ना? नो सर। नो। तो इसीलिए देखो मैं क्या करेगा, इसको ऐसे बना देगा, इस क्वेश्चन के फॉर्म में बनाएगा, इस क्वेश्चन को मैं इसमें कन्वर्ट करेगा, समझाइए कैसे कर सकता है। देखो व्हाट आई विल डू इज मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 9। तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 9 में ऐसा हो जाएगा कि नहीं? यस सर, ऐसा होगा। 9 से मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर को, तो 1 का 9 हो गया, 11 का 99 हो गया, और मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, है ना? यस सर। यस, तो ऐसा है। यस क्लियर। अब तो ये क्वेश्चन हमारा पिछले क्वेश्चन जैसा ही हो गया, ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन जैसा हो गया कि नहीं, है ना? यस सर सेम है। यस। ये कैसे आया? अगले पेज पे मैंने करके बताया, इधर क्या आएगा? करके बताओ पूरा वापस की समझ जाएगा। चलो मैं एक बार और करके बताता हूँ, नो सर समझा। इसे एक बार और करके बताता हूँ। तो 9 को क्या लिखेंगे? 10 माइनस 1। 99 को क्या लिखेंगे? 100 माइनस 1, है ना? यस सर। यस। तो ऐसा क्या हो जाएगा? ऐसा आ जाएगा तुम। अब तो पिछले अगले क्वेश्चन जैसा ही हो गया है ना? यस सर। अगले पेज पे जो है वैसे ही आया। क्लियर? किसी को भी डाउट है? यस सर। ये सब क्या नो है? सर, नो डाउट। जीपी। जो जीपी जिसका कॉमन रेशियो कितना है? 10। तो ए मतलब 10 इंटू आर मतलब 10, आर रेस टू एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। तो आ गया आंसर। क्लियर? इस तो यस यही सर लॉजिक क्लियर। और अलग तरह से और एक क्वेश्चन में यूज करेंगे, थोड़ा सा अलग तरह से स्लाइड। ओके, तो सेम लॉजिक जैसे यहाँ पे किया वैसे एग्जैक्टली सेम लॉजिक है, कुछ अलग नहीं। 9th क्वेश्चन, फाइंड 0.3 प्लस 0.33 प्लस 0.333 प्लस डॉट डॉट डॉट, है ना? सेम लॉजिक लग रहा है कि नहीं, है ना? यस सर। क्वेश्चन क्या है? यस 0.3 प्लस 0.33 प्लस 0.333 प्लस 0.3333 एंटर। अब इसमें क्या कॉमन निकालेंगे? देखो बोलो। 0.3। एक तो 0.3 कॉमन निकाल सकते हैं, समझाइए। या दूसरा तरीका क्या हो सकता है, सिर्फ 3 कॉमन निकालो। 0.1 प्लस 0.11 प्लस 0.111 प्लस 0.1111 डॉट डॉट। क्लियर? अब फिर से देखो मैंने क्या यस बताया, सर। 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, बराबर है कि नहीं? यस सर।
पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, सिर्फ यहाँ डेसिमल में। इसको क्या लिखेंगे? क्लियर? Yes sir, clear. अभी लास्ट वाला लिखने का जरूरत नहीं है, पता ही है। यस, तो इसको लिख सकते हैं, जीपी बन गया कि नहीं? 1 + 1 + 1 कितना बार? n टाइम्स। n times तो n आएगा। माइनस 0.1 + 0.01 + 0.001, और ये भी कितना टाइम्स? n times। n टर्म्स आएगा। तो हो गया कि नहीं आंसर? 3/9। Yes sir। ये क्या है? n। और ये a इज व्हाट? 0.1। और रेशियो कितना है? Tn/Tn-1। ये आएगा कि नहीं? है ना? तो 1/100/1/10। 0.1। 0.01 आएगा। यस, 0.1 आएगा। 0.1, 0.01 नहीं, 1/100/1/10, 0.1 आएगा। क्लियर है? Yes sir। और 0.1 लेस देन 1 है। देखो नहीं समझा तो देखो, इसको इससे डिवाइड करो, ये क्या आएगा? 1/100/1/10, which is how much? 10/100, which is 0.1। बराबर है कि नहीं? Yes sir, बराबर। अब 0.1 लेस देन 1 है, कॉमन रेशियो लेस देन 1, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? 1 - r⁴n, है ना? 1 Upon 1 minus r। r⁴n/1 - r। क्लियर है? तो हो गया कि नहीं? Yes। तो फाइनल फॉर्मूला आएगा 3/9 इंटू n माइनस 1/9 इंटू 1 माइनस 0.1⁴n। करेक्ट है? Yes sir। दिस द फाइनल आंसर। समझा सबको कैसे करने का ये? Yes sir, समझा। यस, कोई भी डाउट है इस क्वेश्चन में तो लिख दो। ये No sir, no doubt। लिख दो, ये वाला लिखो और ये वाला लिखो। राइट दिस टू एग्जांपल्स। इस दिस टू आर स्लाइटली नॉट सो ट्रिवियल एग्जाम, इसलिए ये लिख दो। बाकी सब तो इजी है। लिख दिया? यस, किसी को हार्ड लगा? No sir। Yes sir, done। सबने लिख दिया? यस, सबने लिख दिया? ठीक है, नेक्स्ट पेज करते हैं। यस, ये लिख दो। हो गया? Yes sir, done। ये सबका हो गया? बोलो फिर, नेक्स्ट करते हैं। यस, 10th क्वेश्चन। फाइंड nth टर्म। nth टर्म निकालना है। सीक्वेंस दिया है 0.4, 0.44, जो पहले था वैसे।
यस कैसे करेंगे बोलो। सर 4 कॉमन निकालेंगे तो यस देखो फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे 0.4 है, सेकेंड टर्म क्या है 0.44, इसको लिख सकते हैं 0.4 प्लस 0.04, ऐसा होगा कि नहीं, है ना। यस सर। थर्ड टर्म को क्या लिख सकते हैं, देखो थोड़ा सोचो, 0.444 है, दिस इज 0.4 प्लस 0.04 प्लस 0.004, ऐसा है ना, तीन ही आएगा। यस nth टर्म में क्या आएगा 0.4 प्लस 0.04 प्लस 0.004, कितना टाइम्स, n टाइम्स आएगा कि नहीं, एन टाइम। ये सर है ना। अब ये क्या यस है, सर। तो थोड़ा क्या ये एपी है जीपी है कुछ है क्या, देखो इसको इससे डिवाइड करो तो रेशियो पॉइंट बनाएगा, इसको इससे डिवाइड करो पॉइंट बनाएगा, है ना। 0.04 यस सर। 0.4 is 0.1. Similarly 0.004 upon 0.04 is also what 0.1. क्लियर है यस ना। सर। यस वैसे यस, तो इसीलिए यहाँ पे टीएन का फॉर्मूला क्या आएगा, ए सम ऑफ जीपी है, ये सम ऑफ जीपी है कि नहीं, भले ही हम लोग यहाँ पे nth टर्म निकाल रहे हैं पर दिस इज अ सम ऑफ जीपी, है ना। 0.4 विच इज ए, क्या फॉर्मूला लगाया देखो, a इंटू 1 माइनस आर रेज टू एन अपॉन 1 माइनस आर, करेक्ट है कि नहीं। तो a इंटू 1 माइनस यस आर, सर। आर मतलब 0.1 रेज टू एन अपॉन 1 माइनस 0.1, तो ये आंसर हो गया, दैट्स इट। ये 1 माइनस जो भी है ये कितना हो जाएगा, सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 माइनस 0.1 is 0.9, so this is 4/9, clear, so this is the answer। यस सर क्लियर। यस थोड़ा सा नॉन ट्रिवियल क्वेश्चन है ये, समझ में आया, थोड़ा सा अलग है, क्लियर। nth टर्म ऐसा लग रहा था कि यस सर। टर्म के लिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज करें, ये फॉर्मूला यूज करें, ऐसा लगता है कि नहीं, पर ये तो हो ही नहीं सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि ये जीपी है ही नहीं, समझाइए। अब ये जीपी नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ अलग कोशिश करें, तो अलग कोशिश क्या करेंगे, टीएन को इस फॉर्म में लिखेंगे, अब ये सम इज व्हाट द nth टर्म, क्लियर। यस सर। यस तो लिख गए, लिख के हो गया तो मेरे को बोल दो। यस सर डन। यस तो नेक्स्ट क्वेश्चन अभी खुद से करो। यस फॉर अ सीक्वेंस, एक सीक्वेंस दिया हम लोग को, उसके लिए एस एन क्या है 5 इंटू 4 n-1, ओके, तो हम लोग को क्या निकालना है, फाइंड टीएन, टीएन निकालना है और वेरीफाई करना है कि ये जीपी है, वेरीफाई करो इफ इट इज अ जीपी एंड फाइंड व्हाट कॉमन रेशियो। यस तो ये खुद से करो, फाइंड कॉमन रेशियो।
यस आया किसी को आंसर? है ना? पहले तो ये जीपी है कि नहीं बताओ, जीपी है कि नहीं, तो कैसे निकलेगा? देखो क्या फॉर्मूला बताया था मैंने फॉर सर n का 1 2 रखेंगे और रेशियो निकालेंगे तो पता चलेगा। यस देखो ऐसे नहीं, इधर देखो, पहले तो टीएन का फॉर्मूला मैंने क्या लिखा था एसएन के टर्म्स में, एसएन माइनस एसएन माइनस वन, बराबर है कि नहीं? टीएन इज व्हाट? एसएन माइनस एसएन एन माइनस वन, है ना? एसएन तो एज इट इज लिख दिया मैंने, करेक्ट है कि नहीं? है ना? बराबर है कि नहीं? तो क्या हो जाएगा ये 5 इंटू 4n माइनस 5 माइनस 5 इंटू 4n माइनस 1 प्लस 5, करेक्ट है ना? तो 5 इंटू 4n माइनस 4n माइनस 1, बराबर है कि नहीं? यस और नो? तो tn क्या हो जाएगा 5 इंटू 4n माइनस 1, ये कॉमन निकाला तो क्या बचेगा इधर 4 माइनस 1 बचेगा कि नहीं, है ना? है ना? यस सर। तो ये क्या हो जाएगा 4 माइनस 1 मतलब 3, ऐसा आ जाएगा, बराबर है कि नहीं? तो फाइनल वैल्यू tn का क्या आ गया 15 इंटू 4n माइनस 1, बराबर है? अब कॉमन रेशियो का फॉर्मूला क्या था tn अपॉन tn माइनस 1, ऐसा है कि नहीं? ये tn है तो n माइनस 1 में क्या हो जाएगा, n के बदले n माइनस 1 रखेंगे तो ऐसा आ जाएगा कि नहीं, है ना? n के बदले n माइनस 1 रखेंगे, क्लियर है? तो क्या हो जाएगा 15 15 कैंसिल, ये क्या हो जाएगा 4, यस और नो? है ना? तो कॉमन रेशियो 4 आया, मतलब कांस्टेंट है, मतलब जीपी है ना? करेक्ट है कि नहीं, जल्दी बोलो। यस सर। तो जीपी है, तो हो गया, समझे? पीएन भी फाइंड कर लिया हम लोग ने और कॉमन रेशियो भी फाइंड कर लिया, हो गया आंसर, क्लियर है? यस और नो? यस, तो राइट दिस। यस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ट्रिवियल क्वेश्चन नहीं है तो ये लिख दो, यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज हो रहा है, कौन सा? एसएन दिया रहेगा और टीएन पूछा है तो ये फॉर्मूला यूज करना है, समझाइए? चाहे एपीओ या जीपीओ, ये क्वेश्चन ये फॉर्मूला यूज करें। हो गया लिख के तो बोल दो मेरे को। हो गया? यस, इज इट डन? सर 1 मिनट। समझा ये कैसे किया? टीएन इज एसएन माइनस एसएन माइनस 1, अब ये 4 यस सर निकालने का समझा। जरूरत है, ये तो इजी है ना? बताओ फिर, यस सर। ये तो इजी नो ये सर। क्या है, किसी किसी को इसमें भी डाउट रहेगा। तो 4n माइनस 1 और नीचे 4n माइनस 2 को क्या लिखेंगे n माइनस 1 इंटू 4 माइनस, है ना? यस और नो? ऐसे लिखेंगे तो चलेगा कि नहीं? अब ये यस सर। अब 1 अपॉन 4 माइनस 1 इज 4 इटसेल्फ, तो इसीलिए 4 है, 4। क्लियर है? किसी किसी को उसमें डाउट रहेगा तो 4 कैसे है, क्लियर? यस सर। यस, तो अब सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी देख लेते हैं, ओके? एक इनफाइनाइट जीपी लिया, मान लो क्या 3 प्लस 9 प्लस 27 इनफाइनाइट, ओके? तो इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? Sn इज इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस r, यही लिखा था कि नहीं इनफाइनाइट के लिए, है ना? यस सर। a कितना है 3, कॉमन रेशियो कितना है 9 अपॉन 3 विच इज 3, तो -2/3 आया कि नहीं, -3/2 सर, है ना? यस और नो बोलो। यस सर। यस, तो इज दिस आंसर लुकिंग लॉजिकल? क्या ये आंसर बराबर लग रहा है? 3 प्लस 9 प्लस 27 प्लस ऐसे करते गए तो क्या -3/2 आंसर आना चाहिए इनफाइनाइट टर्म्स के लिए, आना चाहिए क्या नेगेटिव आंसर?
सोचो पहले। नो सर नहीं आएगा। नहीं आना चाहिए। ओके, तो ये क्यों नहीं आया, कोई बता सकता है क्यों? बिकॉज सर सारे टर्म्स पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही होगा ना सब। यस, पॉजिटिव होगा, समझाइए। तो यहाँ पे गलती क्या है फिर? गलती ये है कि ये डाइवर्जिंग सीरीज है, डाइवर्जिंग जीपी है। कैसा जीपी है? डाइवर्जिंग, मतलब 3 से 9 हो रहा है, 9 से एक्सपांड हो रहा बढ़ते जा है। रहा है, समझाइए। तो बढ़ता हुआ जीपी के लिए फॉर्मूला यस लगेगा क्या, ये वाला a अपॉन 1 माइनस आर? नहीं लगेगा। नो सर नहीं लगेगा। समझ में आया? तो ऐसा जीपी का सम नहीं निकाल सकते। क्लियर है? ये पॉइंट समझा सबको? टर्म्स बढ़ रहा है तो जीपी यस का सर। सम नहीं निकल सकता। अब देखो उल्टा सोचो, अगर ऐसा जीपी है, वही था पहले, पहले 3 9 27 था, वही है, पर 1 अपॉन कर दिया। अब मैंने क्या किया है? 1 अपॉन। अब इसका निकल सकता है क्या? यस सर कन्वर्जिंग है इसलिए निकलेगा। कन्वर्जिंग है, क्योंकि ये छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे और भी छोटा, समझाइए, है ना? तो अगर मैंने यहाँ पे यस सर। कम करने बोल दिया तो यस, इसका निकल सकता है। क्लियर है? तो आर क्या है और ए क्या है? तो ए इज 1/3 और आर क्या है? 1/3। क्लियर? तो एस एन क्या यस आएगा? सर। ए अपॉन 1 माइनस एन। तो क्या आएगा आंसर? 1/3। इज इट अंडरस्टूड? है ना? यस सर अंडरस्टूड। कोई डाउट है? ये कॉन्वर्जिंग जीपी है, छोटा बढ़, टर्म्स छोटा होते जा रहा है। 1/3 से छोटा कौन है? 1/29। 1/9 से छोटा कौन है? 1/27। छोटा होगा तो निकाल सकते हैं, ये कॉन्वर्जिंग जीपी है, तो ये फॉर्मूला यूज हो सकता है। क्लियर? अब देखो और यस सर कैसे क्लियर। किया। यस, अब ये जीपी है कि नहीं? कॉमन रेशियो फाइंड करेंगे, अगर कॉमन रेशियो निकल रहा है तो ये जीपी है। कॉन्वर्जिंग है, डाइवर्जिंग है? यस सर -1 आएगा कॉमन रेशियो। जिसका कॉमन रेशियो -1 नहीं आएगा। कॉमन रेशियो इज व्हाट? नो सर माइनस -9/25 अपॉन 3/5। -3/5 आएगा। इसको -3/5 इज द रेशियो। क्लियर है? यस सर। यस, तो फिर क्या आंसर आएगा? ए मतलब 3/5 अपॉन 1 माइनस -3/5। कितना आएगा? 1 माइनस -3/5 आएगा कि नहीं? यहाँ पे माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, चाहिए मैंने एक स्टेप खा लिया इधर। क्लियर? तो ये कितना आएगा आंसर? 3/8। 5 कैंसिल हो जाएगा। क्लियर? यस सर। यस, तो लिख दो ये। लिख दिया तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हो गया तो बोल दो, हो गया? यस सर डन। फिर 14th क्वेश्चन 1 यस। तो यहाँ पे क्या आएगा देखो, कॉमन रेशियो क्या आएगा? -3, हाँ है ना? -3 यस सर। यस, तो एसएन का फॉर्मूला क्या होगा? इनफाइनाइट टर्म्स करना है। किस टर्म्स करना है? इनफाइनाइट टर्म्स। यहाँ पे भी इनफाइनाइट टर्म्स। यस 1/1 ए +4 अपॉन आएगा। 1 माइनस आर। ए कितना है? 1/1 +3 कितना आएगा ये? 1/4, है ना? 1/4। यस है कि यस नहीं? लग सर। रहा है कि नहीं ऐसा? पर ये गलत है। क्यों गलत है? फिर से मैंने बताया था, कॉन्वर्जिंग डाइवर्जिंग पे ध्यान दो, समझाइए। समझ रहा है? ये देखो बड़ा बड़ा टर्म आ रहा है, तो इसका टर्म, इसका आंसर 1/4 आएगा क्या? ऐसा लगता है क्या तुम्हें देख के? देखो 1 - 3, समझाइए, +9 -2, ऐसा। तो 1/4 आएगा क्या? कॉन्वर्जिंग है, डाइवर्जिंग है? डाइवर्जिंग। समझ रहा है? हाँ है ना? यस और नो? यस सर। मॉड ऑफ आर यहाँ पे क्या आ रहा है? 3 आ रहा है, विच इज नॉट लेस देन 1। तो ये कैसा होगा?
डाइवर्जिंग, जीपी कैसा होगा, डाइवर्जिंग। मॉड आर लेस देन Diverging. पे क्या होता है, डाइवर्जिंग जीपी। इसका सम नहीं निकाल सकते, इसका सम डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर है? और अगर Yes, sir. मॉड आर लेस देन 1 तो कैसा है, Converging GP. इसका सम क्या आएगा? क्लियर? A plus. यस, इज इट अंडरस्टूड? Yes, sir. ये ऐसा सोचो मत 1/4 आएगा, ये गलत है, समझाइए? तो मैंने जानबूझ के तुम्हें करके बताया, एस इंफिनिटी डजंट एग्जिस्ट। क्लियर? ये ध्यान दो, कब एग्जिस्ट करता है कब नहीं करता। ओके, क्लियर अबाउट दिस? Yes, sir. यस। नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है? 15th क्वेश्चन, पेज नंबर भी 15, क्वेश्चन नंबर भी 15। ओके, तो यहाँ पे देखो हम लोग को क्या करना है, एक्सप्रेस रिकरिंग डेसिमल एज रैशनल नंबर। जैसे कभी कभी हम लोग ऐसा लिखते हैं 0.66, ऐसे लिखते हैं कि नहीं, रिकरिंग है ना, है ना? और Yes, ये sir. होता क्या है, 2/3 होता है कि नहीं, है ना? जैसे 2/3 करें तो ऐसे आएगा कि नहीं, है ना? Yes, sir. ऐसे करते गए तो आएगा कि नहीं? यस। तो ये हम लोग कैसे एक्सप्रेस करेंगे, उल्टा कैसे करेंगे? 2/3 तो हम लोग डिवाइड करके निकाल सकते हैं, पर उल्टा कैसे करना? तो देखो उल्टा कैसे करना है, 0.666 ऐसे रिकरिंग है कि नहीं, इसको क्या लिखेंगे, जैसे पहले किया था, है ना? Yes, sir. 9th में आया था. यस। अब ऐसे में क्या होगा, इनफाइनाइट टर्म्स है और कॉन्वर्जिंग है, इनफाइनाइट टर्म्स है कि नहीं, है ना? और कॉन्वर्जिंग है, तो ए कितना है और आर कितना है यहाँ पे, 0.06 अपॉन 0.6 कितना आएगा ये, 0.1, है ना? तो आ गया आंसर 0.6 अपॉन 0.9 which is what, 2/3। क्लियर? Yes, लिख sir. दो, राइट दिस, गलत क्वेश्चन है, लिख दो ये। डन? Yes, sir. Done. इस तो और एक इसी टाइप का क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग, 16th क्वेश्चन। इस 0.46 रिकरिंग मतलब क्या, ऐसे लिखा है, ये निकालने का, इसको हम लोग रैशनल नंबर के टर्म्स में बताएंगे। देखो इसका मतलब क्या होगा, ऐसे होगा कि नहीं? Yes, sir. यस। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 0.46 प्लस 0.0046, समझ में आ रहा है ना? ऐसे लिख सकते Yes, हैं। sir. इसमें R 0.01 आएगा. और आर कितना है, nth टर्म अपॉन n-1, तो 0.01 है। अब इनफाइनाइट टर्म्स है, कॉन्वर्जिंग जीपी भी है, कॉन्वर्जिंग है कि नहीं, है ना? छोटा होते जा रहे थे, छोटा होते जा Yes, रहे, ये sir. छोटा उससे भी, ये उससे भी छोटा, आगे जाते जाते और छोटा होते जा रहे। क्लियर? तो ये ए कितना है, 0.4 Yes. अपॉन 1 माइनस 0.01, 0.46 अपॉन व्हाट, 0.99, 0.99. 36 अपॉन 19। क्लियर? ये रैशनल नंबर के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं। क्लियर है? 0.46 Yes, sir. 46 अपॉन 19 है,
ऐसे लगता है जैसे 100 डिवाइड होगा, पर 100 नहीं डिवाइड हो रहा, समझ रहे हैं? यहाँ पे 100 डिवाइड होता तो 0.46 आता, और रिकरिंग आया मतलब 99 डिवाइड होता। तो गैस नहीं कर सकते हम लोग, ये मेथड से ही आएगा। क्लियर है? यस सर। किससे आएगा? जीपी। राइट दिस। हो गया? इनफाइनाइट जीपी का कहाँ कहाँ यूज हो रहा है समझाइए। यस सर। ऐसा है कि नहीं? तो इसको क्या लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? है ना? यस सर। तो ये कितना आएगा? 2 प्लस ये जीपी बन गया ए अपॉन 1 माइनस आर। कॉमन रेशियो कितना आएगा? ये 0.1 है ना? यस सर। तो क्या आंसर आएगा फाइनल? 2 प्लस 0.5 अपॉन 0.9 which is 2 plus 5 by 9, 23 by 9। करेक्ट है कि नहीं? यस। बराबर है, 83 by 9। क्लियर है? यस। 2.5 r comes out to be how much? 23 by 9। Is it all understood how we solve the questions based on this? यस सर क्लियर। Yes. अब देखो, और एक कॉन्सेप्ट है हमारे पास which is what? Arithmetic mean। और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? Geometric mean। तो दो कॉन्सेप्ट है, एएम जीएम। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या बोलते हैं? एएम और जीएम। एरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन। ओके, अब देखो एरिथमेटिक मीन तो एकदम इजी है। सपोज वी हैव टू नंबर्स, कौन सा? x and y, then am is given as what? x plus y upon 2। क्लियर है? यस सर। सम ऑफ n टर्म्स अपॉन एक n। तरह से मीन है, एक तरह से ये क्या है? मीन। क्लियर है? यस सर। यस। और ये कैसे निकलेगा, तो इसका प्रूफ कैसे करेंगे? तो एरिथमेटिक मीन बोला है मतलब एपी में होगा कि नहीं? तो x और y के बीच में एक कोई तो टर्म होगा जो कि कैसा होगा? एपी में होगा, है ना? ये तीनों कैसा है? इन एपी। ओके, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? दिस माइनस दिस मतलब a माइनस एक्स इज इक्वल टू दिस माइनस दिस मतलब y माइनस दिस, है ना? है ना? यस सर। therefore a is what? x plus y by 2। क्लियर हो गया कैसे निकालने का एरिथमेटिक मीन? ये कॉमन यस सर क्लियर। डिफरेंस कॉमन है यहाँ पे, समझाइए? डिफरेंस कॉमन है। तो वैसे ही यहाँ पे फिर से क्या है कि यहाँ पे तुम खुद से निकालो टू नंबर्स x एंड y, देन ज्योमेट्रिक मीन क्या है? तो देखो प्रूफ करके बताओ। a times r plus 1 by 2। g और y इन व्हाट? gp। तो g अपॉन ap। x इज इक्वल टू y अपॉन g। तो g स्क्वायर इज इक्वल टू xy। तो g इज इक्वल टू व्हाट? रूट ऑफ xy। करेक्ट है कि नहीं? यस सर। कैसे निकाला मैंने? यस। कैसे निकाला समझाइए? तो ऐसे ही भले दो टर्म्स के लिए मैंने निकाल के बताया, अगर n टर्म्स के लिए निकालना तो तुम आराम से निकाल सकते हो कि नहीं? अभी वो n टर्म्स का करेंगे, अभी पहले ये लिखो, राइट दिस। इसे समझ गया सबको? यस सर समझा। एरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एकदम इजी कॉन्सेप्ट है कि नहीं? एरिथमेटिक मीन में नंबर्स कैसा होना चाहिए? एपी में। ज्योमेट्रिक मीन में नंबर्स कैसा होना चाहिए? जीपी में। क्लियर? यस सर क्लियर। लिख दिया?
Yes, sir. Done. यस, तो देखो अभी मेरे को बताओ, अगर n टर्म्स रहेंगे, यहाँ पे दो ही नंबर्स कहाँ है ना, है ना, Yes, sir. वी हैव n नंबर्स, कितना नंबर्स, n, ओके, N. जैसे कि क्या, x1 x2 x3 डॉट 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 xn, n नंबर्स है, ठीक? तो देन एरिथमेटिक मीन क्या आएगा, सोच के बताओ, Sn upon n. किस करो खोल के देखो, Sir, half into 2 times a plus n minus 1 into d. नहीं, सोचो, इस डिराइव करो, सोचो कैसे आएगा, मैंने जो लॉजिक बताया पीछे उससे, इस मान लो अगर देखो दो नंबर्स रहते हैं, मान लो x और y, समझाइए, और इनके बीच में हम लोग अगर अरिथमेटिक मीन लगाए, a1 a2 a3 डॉट 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 क्या an, मान लो ऐसा किया तो क्या आएगा, मान लो ऐसा किया तो क्या आएगा, दो नंबर से x और y, इनके बीच में n अरिथमेटिक मीन निकालो तो क्या आएगा, ये हम लोग का क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म हो जाएगा, है ना, अगर एपी में माना जाए अरिथमेटिक मीन निकाल रहे हैं ना, है ना, तो ये T1 T2 T3 T4, तो ये क्या आएगा, ये क्या आएगा, ये Tn Tn प्लस minus वन 1 आएगा, and Tn. Tn प्लस टू आएगा, है ना, है ना, बोलो जल्दी, करेक्ट है कि नहीं, देखो ये n टर्म्स है तो ये n हो गया, यहाँ तक n हो गया, और दो टर्म एक्स्ट्रा हो गया कि नहीं, ये और ये, तो n प्लस टू टर्म्स हो गया कि नहीं, है ना, है ना, हाँ sir. यस, तो n प्लस टू टर्म हो गया, ओके। अब इसके बाद अगर मान लो मेरे को फॉर्मूला निकालना है an का, तो tn का फॉर्मूला क्या है, पहले बताओ, tn का फॉर्मूला a प्लस n माइनस वन इंटू डी, बराबर है कि नहीं, Yes sir. यस। अब हम लोग का यहाँ पे tn प्लस टू कौन सा है, tn प्लस टू कौन सा है, y, करेक्ट है कि नहीं, y है कि नहीं, हाँ है ना, बोलो, Yes sir. यस, तो tn प्लस टू का फॉर्मूला क्या आएगा, a प्लस A plus n plus 1 into d. यस, बराबर है कि नहीं, तो ये किसके इक्वल है, y के इक्वल है कि नहीं, हाँ है ना, बराबर है कि नहीं, Yes sir. यस, तो हम लोग का इक्वेशन क्या आया, tn प्लस टू इज a प्लस n प्लस टू माइनस वन इंटू डी, और d क्या है, दिस इज इक्वल टू y, तो a प्लस n प्लस वन इंटू डी इज इक्वल टू y, तो क्या चाहिए था हम लोग को, d चाहिए था, कॉमन डिफरेंस, तो ये क्या आएगा, a फर्स्ट टर्म x है, a को x रखेंगे, हाँ है ना, हाँ है ना, तो a फर्स्ट टर्म Yes क्या sir. रख दिया, x, Y minus x upon n plus 1 आएगा. क्लियर है, कॉमन डिफरेंस, हाँ है ना, तो कॉमन डिफरेंस निकालने आ Yes गया, sir. Clear. तो इसके हिसाब से a1 क्या आएगा, a1 विल बी x प्लस डी, है ना, x प्लस वाई माइनस एक्स अपॉन एन प्लस वन, बराबर है कि नहीं, और a2 क्या आएगा, Yes sir. x प्लस, A plus 2 x. यहाँ पे वन डी है, यहाँ पे टू डी आएगा, है ना, Yes sir. और अगर an पूछा an तो क्या आएगा, समझा ये कैसे किया, है ना,
यस, तो ये लिख दो पहले, कुछ भी डाउट है इसमें, है ना? इस तो लिखो ये। सर हाँ बोलो। इसमें एन को tn+1 क्यों लिखा है? क्योंकि वो तो लास्ट टर्म में तो वो tn ही आएगा ना। नहीं ना, इधर एक टर्म एक्स्ट्रा है ना, अरिथमेटिक मीन बीच में लगा है, देखो, अगर यहाँ होता तो ये टीएन होता, है ना? हाँ और इसको मैंने टी2 बोला है, हाँ टीएन बोलते तो ऐसा आता, इधर एक बढ़ गया तो इधर भी एक बढ़ जाएगा, इधर भी एक बढ़ जाएगा। क्लियर है? यस सर। यस, तो लिख दो ये पहले, राइट दिस। यस, ये मैंने क्या किया, इफ वी इंसर्ट n arithmetic means between two numbers x and y, तो ऐसा होगा, तो लिखो ये। समझा ये? लिखा? यस सर। यस, ये n अरिथमेटिक मीन्स मैंने बीच में डाला, तो ऐसा होगा, ये लिख दिया, तो अगला पेज पे लिखो। अगला पेज पे लिख दिया ये। और अगर माने मैंने जो पहले क्वेश्चन पूछा था उसका एम क्या आएगा, ऐसा आएगा कि नहीं, इधर लिख देता, जगह नहीं बचा तो यहाँ लिख देता, यहाँ पे कितना आया, x+y/2। तो जनरल, इन जनरल क्या आएगा, बराबर है कि नहीं, ये जनरल रिजल्ट। क्लियर? और जीएम का ऐसे ही क्या आएगा, जी कैसे आया, √(x). तो यहाँ पे क्या आएगा, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ n नंबर्स, nth रूट ऑफ, कौन सा रूट, nth रूट ऑफ क्या, x1 x2 x3 डॉट 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 xn। क्लियर? आया ना? n नंबर्स रहेगा तो ऐसा आएगा। क्लियर है? जो पहले क्वेश्चन पूछा था उसका ऐसा आंसर आएगा। समझा ये? am यस सर। am क्या आया था, x1 + x2 + x3 and gm is equal to what, क्लियर? यस सर। यस, तो ऐसे है, ये n स्मॉल आएगा, स्मॉल n लिया ना, इसलिए पूरा लिख के हो गया तो मेरे को बोल दो। और ये आइडिया अलग है, नीचे वाला ये क्या है, दो नंबर्स के बीच में n अरिथमेटिक मीन निकाला, ऐसा। क्लियर? यस सर क्लियर। यस। अब n अरिथमेटिक मीन्स के बदले अगर n ज्योमेट्रिक मीन्स लगाते तो क्या होता, n ज्योमेट्रिक मीन्स लगाते तो क्या होता, सोचो, अरिथमेटिक मीन के बदले अगर ज्योमेट्रिक मीन लगाते तो क्या होता, AR(n-1) हो जाता। tn क्या हो जाता, AR(n-1), ओके, है ना? और लास्ट टर्म क्या आता, tn प्लस, यस सर। ये क्या आता, AR(n+2) AR(n+1) n+2 - 1 मतलब n+1, बराबर है कि नहीं, है ना? यस सर। यस। और r Is कॉमन equals to क्या y. आएगा, इसको हम लोग y लिख सकते हैं कि नहीं, है ना? यस सर, एक को x लिखेंगे। एक x लिखेंगे, तो x r(n+1) is y, r(n+2)
n plus 1 is y by x. n plus 1 is equals to y by x. r is equal to y by x raised to 1 upon n plus 1 है ना. Yes, sir. और फिर बाद में हम लोग को क्या आएगा, ज्योमेट्रिक मीन. g1 g2 आ जाएगा. g1 क्या आएगा, xr. xr पता है हम लोग को, है ना. r क्या आया था, y by x raised to 1 by n plus 1. तो ऐसे आ जाएगा. सेम 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 लॉजिक आएगा. क्लियर है, लॉजिक सेम होगा, है ना. Yes, sir. इसको वो खुद से कर लेगा सब लोग, है ना. इसको करो अभी खुद से. गेट इट नाउ, गेट इट डन नाउ. देखो चाहिए तो मैं करके बताऊँ वापस. एक साइड में अरिथमेटिक मीन लिखते हैं, एक साइड में ज्योमेट्रिक मीन लिखते हैं. ओके, तो हमारे पास क्या नंबर्स है. पहला नंबर क्या है, x, है ना. लास्ट नंबर क्या है, y. करेक्ट है कि नहीं. Yes, sir. और यहाँ पे भी अगर ज्योमेट्रिक मीन निकाल रहे हैं तो x, ये ब्लू कलर में लिखता है बाद में. पहले यहाँ पे हम लोग ने क्या किया था, बताओ बताओ जल्दी. ये t1 है, ये t2 है, ये t3 है, ये tn plus 1 है, tn plus 2 है, बराबर है. Tn plus 2. फिर हम लोग ने tn Yes, sir. which is what, a plus n plus 2 minus 1 into d, बराबर है कि नहीं. which is nothing but, Yes. अब a को क्या रखा, A plus n. बराबर है. तो y क्या मिला हम लोग को, नहीं d क्या मिला, सॉरी. Y minus x upon n plus 1. और उसके बाद क्या, a1 is equal to what, x plus d. an is equal to what, इधर 1d आया, x plus nd, है ना. करेक्ट है कि नहीं, है ना. Yes, sir. इस पे ऐसे रिजल्ट आ गया, दैट्स इट. और अगर मान लो हमारा ज्योमेट्रिक है तो क्या करेंगे, x, g1, g2, g3, gn, y. क्लियर है. Yes, sir. अब यहाँ पे क्या आएगा, ar raised to n minus 1. क्लियर. a क्या है, x, r raised to n plus 1. करेक्ट है. Yes, sir. लेकिन ये टर्म कौन सा है, y. तो r क्या आएगा, y upon x raised to 1 upon n plus 1. therefore a1 क्या आएगा, xr. और an क्या आएगा, xr raised to, ar raised to क्या था, n plus 1 minus 1, है ना. which is n. करेक्ट है कि नहीं, है ना. Yes, sir. n plus 1 minus 1, तो ar raised to n. क्लियर. तो इससे दोनों का लॉजिक समझ में आ गया, am और gm कैसे इंट्रोड्यूस करना है बीच में, है ना. Yes. यस. सो इज इट इजी इनफ, अरिथमेटिक मीन कैसे डालने का बीच में, ज्योमेट्रिक मीन कैसे डालने का. So are these two topics clear to everyone? Yes or no? Hello. Yes, sir. Clear. Yes. Okay. फिर इसके बाद देखो और एक प्रोग्रेशन है हमारे पास जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हार्मोनिक प्रोग्रेशन. Okay. तो ये लिख दो पहले, पहले ये पीछे का लिख दो, फिर हम लोग हार्मोनिक प्रोग्रेशन लिखते हैं. Yes, so write this.
हो गया लिख के? डन? यस सर डन। ये सबका हो गया है ना? एक्स और वाई के बीच में हम लोग ने क्या किया? एन अरिथमेटिक्स मीन डाला, एन ज्योमेट्रिक्स मीन डाला, और उनका हम लोग ने जनरल फॉर्मूला निकाला। ए यहाँ पे ए नहीं आएगा, जी आएगा, मैंने गलती से ए लिख दिया। क्लियर? यहाँ पे जी आएगा। यस सर। ओके यस। अब नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन। कौन सा? हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन कब बोलेंगे? यस, तो सीक्वेंस T1, T2, T3 इसको हम लोग क्या बोलेंगे? is said to be in HP। हार्मोनिक प्रोग्रेशन का शॉर्ट फॉर्म क्या है? HP। if 1 upon T1, 1 upon T2, 1 upon T3 dot 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 1 upon Tn are in AP। समझे? मतलब हार्मोनिक प्रोग्रेशन इज रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। समझे? जैसे सोचो, मैं बताता है, ये नंबर्स पता हो कौन सा है? 3, 5, 7, 9, ये एपी में है कि नहीं? है ना? है ना? तो 1/3, 1/5, 1/7, 1/9 ये किस में होगा? हार्मोनिक प्रोग्रेशन। क्लियर है ना? अरे बोलो, है ना? जल्दी बोलो। हेलो, आवाज आ रहा है? ये 3, 5, Yes, 7 sir. ये सब एपी में है, तो इसका रेसिप्रोकल किस में होगा? एचपी में, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। HP. और कोई एपी ले लो, और कोई एपी। यस, मान लो क्या? 1, 4, 7, 10। तो 1/1, 1/4, 1/7, 1/10 ये क्या होगा? HP में. क्लियर है? Yes, sir. यस, तो एपी का nth टर्म का रेसिप्रोकल एचपी का nth टर्म होगा कि नहीं? है ना? Yes, sir. Tn फॉर एपी क्या है? A plus N minus 1 Therefore, into T. Tn फॉर एचपी क्या आएगा? 1 upon A plus N minus D. क्लियर? Yes, sir. यस, कुछ हार्ड लगा इसमें? No, sir. यस, और एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन देख लेंगे। हार्मोनिक मीन, सॉरी, हार्मोनिक मीन जैसे अभी देखा था हम लोग, HM बोलेंगे इसको। तो देखो नंबर्स है एक्स वाई, तो उसके बदले यहाँ पे क्या होगा? 1 upon X इफ plus एक्स 1. एंड वाई आर टू नंबर्स, देन हार्मोनिक मीन क्या आएगा? तो देखो 1/x, 1/h और 1/y किस में आएगा? एपी, है ना? Yes. रेसिप्रोकल एपी में आएगा। तो देयरफॉर 1/h minus 1/x कॉमन डिफरेंस इज 1/y minus 1/h। करेक्ट है कि नहीं? Yes, sir. Therefore 2/h is 1/x plus 1/y। करेक्ट है ना? तो h क्या आएगा? 2xy अपॉन x प्लस y। हार्मोनिक मीन कितना आएगा? 2xy अपॉन x प्लस y। सिंप्लीफाई करके। क्लियर है? Yes, sir. यस, और हम लोग देखते हैं कि क्या अगर तीनों में कंपेयर किया जाए, एरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन, तो ये क्या सीक्वेंस बनता है? एरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू हार्मोनिक मीन व्हिच इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। एरिथमेटिक ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक। क्या हार्मोनिक मीन है? ये AM, GM, HM। क्लियर? Yes, sir. कंपेयर करेंगे, अगर वैल्यूज निकाल के कंपेयर करें तो एरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन। अब इक्वल टू साइन क्यों डाला है? इफ x इज इक्वल टू y तो तीनों इक्वल आएंगे। अगर x और y इक्वल है
तो हम लोग का अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन कैसा आएगा, सेम. बट इन जनरल रिजल्ट क्या है? अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन, व्हिच इज ग्रेटर देन व्हाट? हार्मोनिक मीन. क्लियर? यस, ये तीनों Yes. कैसे निकालने का समझा सबको? अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन. Yes. इस तो ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन लिख दो पूरा. राइट दिस.